मांग क्या रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर का मुद्दा अभी भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर में आज भी हिंसा भड़क रही है, आज भी बेटियों के साथ हैवानियत हो रही है और लगातार वहां पर मणिपुर के हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह केवल बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और ये तलाशने की कोशिश की जा रही है, CBI जांच यहाँ पर की जा रही है और ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार मणिपुर के हालात को काबू में कैसे किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें सक्षम नहीं है। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से और इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी उनको वापस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि संसद सदस्यता उनकी बहाल होगी और जिस तरीके से संसद में वो पहुंचेंगे और मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, कहा जा रहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद होंगे। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अधीर रंजन चौधरी और तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरोसा है कि वो इस्तीफा मांगेंगे? आपने अभी इस्तीफे का जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ, मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल होगा, अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं
जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो क्या आप संविधान पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं इस बार? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज उसमें वोट मिलेगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। एक सुनिए, मध्य प्रदेश के सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे। मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए वही तो मैं बता रहा हूँ, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। तो बात तो वहाँ आती नहीं है। फूल बरसा रही है आप पे तो। सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। बहुत बिहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं। समझ रहे बात? तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर के घेरने की कोशिश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर हार होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से संसद में बोलने से चूकते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां उनसे उनका जवाब मांग रही हैं। बहरहाल, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।